ईश्वर की वाणी, श्री कृष्ण और अर्जुन की यात्रा। यह कहानी एक दिन की है जब भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन एक आध्यात्मिक भ्रमण पर निकले। इस यात्रा में वे अनेक धार्मिक सिद्धांतों और जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हैं। इस भ्रमण के दौरान उन्होंने रास्ते में एक गरीब आदमी को भीख मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस आदमी को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर वह व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वह पोटली छीन ली। वह व्यक्ति दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस व्यक्ति पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। व्यक्ति की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने उस व्यक्ति को मूल्यवान एक माणिक दिया। वह व्यक्ति उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना मटका था जो बहुत समय से उसका प्रयोग नहीं किया गया था। उस व्यक्ति ने चोरी होने के भय से माणिक उस मटके में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे जल्दी नींद आ गई। इस बीच उस व्यक्ति की पत्नी नदी से जल लेने चली गई, किंतु रास्ते में ही उसका घड़ा गिरकर टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना मटका पड़ा है उसे ले आती हूं। ऐसा विचार कर वह वापस घर लौटी और उस पुराने मटके को लेकर पानी लेने चली गई। और जैसे ही उसने मटके को नदी में डुबोया तो उस व्यक्ति द्वारा रखा गया वह माणिक भी जल की तेज धारा के साथ बह गया। उस व्यक्ति को जब यह बात पता चली तो वह अपने भाग्य को कोसता हुआ वह फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। उस व्यक्ति का सारा वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे व्यक्ति के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहां से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस व्यक्ति को 2 मुद्रा दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके तो इन 2 मुद्रा से इसका क्या होगा। यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन से उस व्यक्ति के पीछे जाने को कहा। रास्ते में वह व्यक्ति सोचता हुआ जा रहा था कि 2 मुद्रा से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। प्रभु की यह कैसी लीला है। ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। उस व्यक्ति को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 मुद्राओं से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। यह सोचकर उसने 2 मुद्राओं में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने भीख मांगने वाले पात्र में डाल लिया। उसने उस पात्र में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस गरीब व्यक्ति ने देखा वह वही माणिक था जो उसने मटके में छुपाया था। वह व्यक्ति खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने उस व्यक्ति की मुद्राएं लूटी थी। उसने उस व्यक्ति को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति उसे पहचान गया है और इसीलिए चिल्ला रहा है। अब यह जाकर राजा से उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वह उस व्यक्ति से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, प्रभु यह कैसी लीला है। जो काम थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका वह आपकी 2 मुद्रा ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए
तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। इस कहानी से हमें धार्मिक सिद्धांतों का महत्व समझने को मिलता है, जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। यह कहानी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक गहरे शिक्षक और शिष्य संबंध का प्रतिबिंब है, जो हमें गुरु के महत्व को समझाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में सही मार्ग का पालन करने के लिए महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि आपको यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।